नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख मेले एवं उत्सव में से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल में नए नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है, त्योहार को प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन, बी भाद्रपद कृष्ण तृतीया बड़ी तीज, सी भाद्रपद षष्ठी हल षष्ठी को, ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी को। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रक्षाबंधन के दिन, यानी कि श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है और इसी दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि यह आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर पूरे सावन महीने तक रहता है। यह शिवलिंग बर्फ पिघलने के पानी के जमने से बनता है और चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं के साथ इसका आकार भी घटता बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस त्यौहार को 7 गायों के लिए 7 आटे की लोई बनाकर उन्हें खिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद कृष्णा तृतीया बूढ़ी तीज, बी भाद्रपद कृष्ण द्वादशी बछबारस, ऑप्शन नंबर सी श्रावण अमावस्या या हरियाली अमावस्या, डी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी निर्जला एकादशी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भाद्रपद कृष्ण द्वादशी बछबारस के दिन 7 गायों के लिए 7 आटे की लोई बनाकर उन्हें खिलाई जाती हैं, जिसे बछबारस या गौ उत्सव द्वादशी कहते हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और उन्हें 7 आटे की लोई रोटी बनाकर खिलाई जाती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं चाकू से कटी हुई सब्जी या अनाज नहीं खाती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अक्षय तृतीया यानी कि आका तीज कब आती है। ऑप्शन नंबर ए वैशाख शुक्ल तृतीया, बी वैशाख शुक्ल तृतीया, सी चैत्र शुक्ल तृतीया, डी चैत्र शुक्ल तृतीया। नंबर 3 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वैशाख शुक्ल तृतीया। अक्षय तृतीया जिसे आका तीज के नाम से भी जाना जाता है, हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह मनाई जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है। ए भाद्रपद कृष्णाष्टमी, बी आश्विन शुक्ल अष्टमी, सी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, डी आश्विन कृष्णाष्टमी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आश्विन शुक्ल अष्टमी। राधा अष्टमी का त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। ए कपिलधारा मेला बारा, बी चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, सी बसंत पशु मेला भरतपुर, डी कपिल मुनि मेला बीकानेर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बसंत पशु मेला भरतपुर। कपिल मुनि मेला जो कि बीकानेर और चंद्रभागा मेला जो झालावाड़ को दोनों कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होते हैं, परंतु बसंत पशु मेला भरतपुर कार्तिक पूर्णिमा पर नहीं बल्कि यह माघ पूर्णिमा में बसंत पंचमी के दौरान आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए तोता, बी लीलटांस, सी गोडावण, डी कोयल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लीलटांस। दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माने जाते हैं।
यह माना जाता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे, जिससे उन्हें युद्ध में विजय मिली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नीलकंठ पक्षी को धरती पर भगवान शिव का प्रतिनिधि या स्वरूप माना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आश्विन शुक्ल दशमी को किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी, बी तुलसी, सी आंवला, डी पीपल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी। आश्विन शुक्ल दशमी, जिसे विजयादशमी या दशहरा भी कहते हैं, इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र समेत खेजड़ी वृक्ष में छिपाए थे और वापस मिलने पर इसी वृक्ष की पूजा की थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा त्यौहार पैगंबर साहब की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ईद उल मिलाद उल नबी, बी ईद उल जुहा, सी ईद उल फितर, डी शब कद्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ईद उल मिलाद उल नबी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए होगा। इसे अल नबी के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए एक प्रमुख उत्सव है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उर्स गरीब नवाज का मेला कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुहर्रम मास की 1 से 6 तारीख, बी सफर मास की 1 से 6 तारीख, सी रमज़ान मास की 1 से 6 तारीख, या डी रमज़ान मास की 1 से 6 तारीख। तो क्वेश्चन 9 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी रजब के मास में 1 से 6 तारीख के मध्य। उर्स गरीब नवाज, जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में आयोजित होता है, इस्लामी कैलेंडर के 7वें महीने रजब की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस जैन पर्व का प्रारंभ भाद्रपद शुद्ध पंचमी से होता है और समापन चतुर्दशी को होता है? यानी कि कौन से पर्व का प्रारंभ भाद्रपद शुद्ध पंचमी से होकर चतुर्दशी को समापन होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 लक्षण पर्व, बी रोटी तीज पर्व, सी पर्युषण पर्व, डी ऋषभदेव जयंती पर्व। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पर्युषण पर्व। जैन धर्म का पर्युषण पर्व भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस दिन सिंधी समाज के लोग बाशियोड़ा मनाते हैं? यानी कि कौन से दिन सिंधी समाज के लोग बाशियोड़ा खाना खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बी भाद्रपद कृष्णा नवमी, सी भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, डी श्रावण कृष्णा सप्तमी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। सिंधी समाज के लोग बाशियोड़ा या सप्तम का त्यौहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाते हैं। इस दिन वे एक दिन पहले षष्ठी तिथि को भोजन तैयार करते हैं, जिसे वे अगले दिन ठंडा खाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए पौष शुक्ल सप्तमी, बी पौष शुक्ल सप्तमी, सी माघ शुक्ल सप्तमी, डी माघ कृष्ण सप्तमी को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पौष शुक्ल सप्तमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पौष शुक्ल सप्तमी, ना कि कृष्ण सप्तमी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ईसाइयों के द्वारा किस पर्व को ईसा मसीह के पूर्ण जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुड फ्राइडे, बी नवरोज ईस्टर, और डी है असेंशन डे। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईस्टर।
ईस्टर का त्यौहार ईसा मसीह के पुनरुत्थान या मृतकों में से जी उठने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईसाई धर्म में यह मृत्यु पर जीवन की विजय और मोक्ष की आशा का प्रतीक है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनकी मृत्यु के शोक में मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है? ए चारभुजा का मेला, बी कपिल मुनि का मेला, सी रामदेव जी का मेला, डी गोगा जी का मेला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला राजस्थान के पोखरण के पास रामदेवरा में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण वार्षिक मेला है जो लोक देवता बाबा रामदेव जी के सम्मान में मनाया जाता है। यह मेला बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान राज्य में लट्ठमार होली मनाई जाती है, यानी कि राजस्थान में लट्ठमार होली कौन से जिले में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी बाड़मेर, सी कोटा, डी महावीर जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महावीर जी। लट्ठमार होली एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो राजस्थान के महावीर जी सहित विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस आनंदमय उत्सव के दौरान महिलाएं शरारत में पुरुषों को लाठियों पट्टों से पीटते हैं, जबकि पुरुष डालों से अपना बचाव करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बद्धी अष्टमी को कहाँ पर लगता है? ए मेवाड़ में दुलेव गांव, बी मेवाड़, सी कोलायत गांव, डी रासमी गांव। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ में दुलेव गांव में। केसरिया नाथ जी का मेला, जिसे ऋषभ देव मेला भी कहते हैं, प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उदयपुर के दुलेव गांव में लगता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर, डी बारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले के साबला ग्राम के पास सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर आयोजित होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दशहरा, बी बेया दूज, सी राखी, डी गणगौर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दशहरा। दशहरा का त्यौहार हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में, विशेषकर कोटा में अत्यंत उमंग व उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान राज्य में मारवाड़ी क्षेत्र में शीतला अष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम है? ए गुड़ला, बी बसंत महोत्सव, सी गोगा नवमी, डी अनंत चतुर्दशी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुड़ला। गुड़ला त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में शीतला अष्टमी के दिन मनाया जाता है, जिसमें स्त्रियां छिद्रयुक्त घड़े में दीपक रखकर नृत्य करती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान राज्य में गणगौर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती हैं? ए घूमर, बी वालर, सी पनिहारी, डी नेजा। इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए घूमर। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में स्त्रियां पारंपरिक रूप से घूमर नृत्य करती हैं, जो यहाँ के लोक नृत्यों में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ए कार्तिक पूर्णिमा को, बी आषाढ़ पूर्णिमा को, सी चैत्र पूर्णिमा को, डी वैशाख पूर्णिमा को। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आषाढ़ पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस त्यौहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुरु पूर्णिमा, बी
शरद पूर्णिमा, सी बसंत पंचमी, डी कार्तिक पूर्णिमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन विद्या देवी यानी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बसंत पंचमी, जिसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जो कि देवी सरस्वती को समर्पित है। इस दिन भक्त देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, जो ज्ञान, कला और संगीत शिक्षा की देवी मानी जाती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? ए कार्तिक शुक्ला तृतीया, बी वैशाख शुक्ला तृतीया, सी चैत्र शुक्ला एकादशी, डी चैत्र शुक्ला तृतीया। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर का त्यौहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से राजस्थान में मनाया जाता है और विवाहित महिलाएं व कुंवारी लड़कियां भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना करती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ए नाग पंचमी, आषाढ़ पंचमी, बी वट सावित्री, ज्येष्ठ अमावस्या, सी महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, डी रामनवमी, चैत्र शुक्ला नवमी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि असंगत है। नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, न कि आषाढ़ पंचमी को। वट सावित्री ज्येष्ठ अमावस्या को तथा महावीर जयंती से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को और रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? ए कार्तिक, बी श्रावण, सी चैत्र, डी भाद्रपद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रावण। श्रावण माह में तीज की सवारी जयपुर जिले में निकाली जाती है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो स्टूडेंट, जो साथी, जो मित्र हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन के साथ।